नमस्कार। मैंने पिछले दिनों फेसबुक के माध्यम से कहा था कि मैं लाइव आकर राणा सांगा और रामजीलाल सुमन जी के मुद्दे पर बोलूंगा। साथियों, आज इस देश में युद्ध का माहौल है और पूरा देश युद्ध के माहौल में डूबा हुआ है, लेकिन हमको रामजीलाल सुमन को और उस गद्दार को नहीं भूलना चाहिए जिसने हमारे पूर्वजों का अपमान किया है। अभी पिछले कुछ समय पर आपने देखा था कि खीरागढ़ में रामजीलाल सुमन गए तो वहां रामजीलाल सुमन मुर्दाबाद के नारे लगे। मैंने अपने सभी युवा साथियों से पूरे देश में जहां भी रामजीलाल सुमन जाएं, वहां मैं आप सभी युवा साथियों से एक ये विनती भी करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि रामजीलाल सुमन मुर्दाबाद के नारे लगाए जो आपने खीरागढ़ में, वो बहुत अच्छा किया, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेना है। हमको ये लोकतंत्र का देश है कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो लोकतंत्र को मानते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, ये उनका देश है। वहां पर हमको लोकतंत्र से चलना है और लोकतंत्र में जिस प्रकार से विरोध होता है उस प्रकार से विरोध करना है। जहां भी मैं पुनः आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं और खीरागढ़ के सभी युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरी बात को माना और रामजीलाल सुमन मुर्दाबाद के जहां वो दिखे तो मुर्दाबाद के नारे लगे। बुलंदशहर में रामजीलाल सुमन मुर्दाबाद के नारे लगे। इसी प्रकार से जब भी जहां जिस क्षेत्र में पता लगे कि रामजीलाल सुमन आ रहे हैं वह रामजीलाल सुमन मुर्दाबाद के नारे लगाएं। उसके साथ साथ दो नारे और लगाएं, एक नारा अखिलेश यादव मुर्दाबाद और दूसरा नारा समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद। तब तक अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से रामजीलाल सुमन को बाहर नहीं कर देते हैं, तब तक हमको ये मुहिम चलानी है। रामजीलाल सुमन मुर्दाबाद के नारे लगाने हैं और राणा सांगा जिंदाबाद के नारे लगाने हैं, अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाने हैं, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाने हैं। और इस अपमान को हमको जब तक नहीं भूलना है जब तक कि अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन को समाजवादी पार्टी से बाहर ना कर दें, तब तक ये मुहिम चलानी है। और मैं अपने आगरा की पुलिस को भी कहना चाहता हूं कि हम लोग जो पूरे प्रदेश के लोग हैं वो अपने टैक्स पेयर का जो पैसा होता है वो टैक्स देते हैं, उसके बाद पुलिस को सैलरी मिलती है। लेकिन हमारी जो पुलिस जो जनता की सेवा में लगनी चाहिए वो रामजीलाल सुमन जी की सुरक्षा में लगी हुई है। मैं पुलिस के अपने कर्मियों से कहना चाहता हूं कि आप रामजीलाल सुमन के जो सुमन का जो दोहरा चरित्र है उस पर ना जाएं। सुमन जी ने गलती की है तो लोकतांत्रिक रूप से उनका विरोध होने दीजिए। आप उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करिए। आप रामजीलाल सुमन जैसे गद्दारों की सेवा करने का कोई आपको अधिकार नहीं है। रामजीलाल सुमन गद्दार है, उसके खिलाफ नारे लगेंगे, लेकिन जिस प्रकार से उसने प्रोपेगेंडा चलाकर हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस को परेशान कर रखा है, आगरा की पुलिस को परेशान कर रखा है, प्रतिदिन पुलिस को उसके यहाँ जाना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं सुमन जी, आप घर के अंदर रहिए, हमारी आगरा पुलिस को परेशान मत करिए, क्योंकि आपके पैसे से उत्तर प्रदेश पुलिस नौकरी नहीं करती। कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस को सैलरी मिलती है वो उत्तर प्रदेश के तमाम गरीबों से लेकर अमीरों तक जो सैलरी देते हैं, जो टैक्स देते हैं, उससे उनको सैलरी मिलती है। आपके अकेले से सैलरी नहीं मिलती। आप इतने पुलिस वालों को घेर कर बैठे हैं, आप घर से मत निकलिए। अगर आप घर से निकलेंगे तो वहां मुर्दाबाद और के नारे लगाने पड़ेंगे। घर से आप तभी सुरक्षित निकल सकते हैं, तब आप राणा सांगा के प्रतिमा स्थल पर जाकर माफी मांगे और खुद समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दें या अखिलेश यादव आपको बाहर निकाल दें। लेकिन आप इस प्रकार की ड्रामेबाजी बंद कर दीजिए। आप हमारी आगरा पुलिस जो काम है उसको करने दीजिए। आगरा पुलिस का काम जनता की सुरक्षा करना है, ना कि आप लोगों की सुरक्षा करना है। इतनी बात कहकर पुनः आपको ये कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द समस्या को निपटाइए। इस देश में, इस प्रदेश में जो पुलिस का काम है उसको करने दीजिए। मैं देखता हूं कि आए दिन सैकड़ों पुलिसकर्मी आपके यहाँ खड़े रहते हैं। आप तमाम ड्रामे करते हैं कि मैं आज कासगंज जा रहा हूं, मैं अलीगढ़ जा रहा हूं, मैं हाथरस जा रहा हूं। आपको कहीं भी जाइए, जहां जाओगे वहीं सनातनी लोग आपके मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, आपके अखिलेश यादव के मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। राणा सांगा हम सबका सम्मान है, हम सबका गौरव है। इतनी बात कहकर पुनः आपसे निवेदन करते हूँ कि आप अपने घर में रहिए, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, पुलिस को परेशान करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात कहकर सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं कि हमको विरोध करना है, लेकिन हमको विरोध लोकतांत्रिक तरीके से करना है। हमको कानून हाथ में नहीं लेना है, क्योंकि हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से जितना विरोध हो सकता है आप उतना विरोध करिए। मैं आप सबके साथ हूं। धन्यवाद, नमस्कार।